हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ। इससे क्या है कि एक मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो अब जो है हम कवर करने जा रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो थे। ठीक है, जो 19वीं शताब्दी में भारत में से देखने को मिला है, तो वो हम कवर करने जा रहे हैं। और इसे हम बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम जैसे आज बना रहे हैं, तो आज हम ब्रह्मो समाज कवर कर लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आर्य समाज कवर करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट में बाकी जो बचे हुए हैं वो सब ऐसे कर करके कवर करेंगे, ताकि वीडियो क्या हो, ज़्यादा लंबी और बोरिंग ना हो जाए। ठीक है, शॉर्ट रहे। तो जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि एशियन टाइम्स में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर मेडिवल पीरियड में आपको भक्ति मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पे सूफीज़्म और ये सारे आपको देखने को मिलता है ना। तो वैसे 19वीं शताब्दी में भी आपको, ठीक है, ये देखने को मिला था। ठीक है, पुनर्जागरण का समय। ठीक है, तो इसका कारण क्या था? तो इस कारण में मुख्य हम देखते हैं तो वेस्टर्न कॉन्टेक्ट को देखते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन जो था, वेस्टर्न पीपल्स इंडिया में आए, तो यहाँ पे जो भारत में कुरीतियाँ थी वो उजागर हुई। जैसे कि सती हो गया, है ना, सती के बारे में आप लोग जानते हैं। चाइल्ड मैरिज हो गया, बाल विवाह हो गया, विडो सिस्टम हो गया, पॉलीगेमी हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया। तो ये सारी क्या थी, कुरीतियाँ थी। तो ये सब उजागर हुई। तो इस सब उजागर होने की वजह से क्या हुआ, लोग मतलब वहाँ पे समझ पाए कि नहीं, हाँ, हमें कुछ जो हमारे रिलीजियस जो प्रथाएं हैं उनमें रिफॉर्म्स होना चाहिए। फिर उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन, जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, लोग लॉजिकल बेस्ड थिंकिंग करने लगे। ठीक है, साइंस फैक्चुअल डाटा, मतलब फैक्चुअल बेस्ड थिंकिंग करने लगे। ठीक है, एजर्सन रीजनिंग होने लगा, मतलब लोग हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढने लगे। ठीक है, इतना जागरूक हो गए कि वो कोई भी मतलब डिसीज़न, जो कोई भी किसी ने बात कह दिया तो उसको मतलब ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करने की जगह उसके पीछे वो लॉजिकल रीज़न, उसका सही एक्सप्लेनेशन देखते थे। तार्किक, मतलब अपनी तार्किक क्षमता जो लोगों की थी वो डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ों को वो ब्लाइंडली फॉलो ना करके उसके पीछे के रीज़न्स और सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए वो आगे बढ़ते थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो कल्चर और सोसाइटी था वो इम्प्रूव करने लगा। फिर नेक्स्ट आते हैं तो इम्पैक्ट ऑफ प्रेस, लिटरेचर एंड मैगज़ीन। तो हाँ, जो प्रेस, लिटरेचर, जो प्रेस था हमारा उस टाइम, जो मैगज़ीन्स, बुक्स और ये सब छपती थी, तो इन्होंने लोगों की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको एनहेंस किया, उसको चेंज किया। ठीक है, लोग जागरूक हुए। फिर उस टाइम पे एक बहुत था, कन्वर्ज़न होता था। ठीक है, तो लोग ये भी देखने लगे कि कन्वर्ज़न क्यों हो रहा है, शायद कमी है हमारे रिलीजन में या कुछ ऐसे है जिस वजह से लोग कन्वर्ज़न भी हो रहा है। ठीक है, तो इसे एज अ वीकनेस देखा गया, इस वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, तो ये सारे कारण थे। और उस टाइम पे कुछ जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स थे वो थे, उनमें से कुछ देख सकते हैं। ये राजा राम मोहन रॉय जी, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पांडुरंग जी थे, आत्माराम, फिर ठीक है, गोपाल हरि देशमुख जी, ज्योतिबा फुले जी, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, तो सबको हम देखेंगे। तो मेनली ये जो वीडियो है यहाँ पे हम पीटी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। तो हम फैक्चुअल डाटा जितने भी हैं हम उसको देखेंगे, जिस पर बीपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जो ब्रह्मो समाज था, इसके फाउंडर आपके कौन थे? इसको फाउंडर थे आपके राजा राम मोहन रॉय जी। इनका जीवन काल रहा है 1772 से 1833 तक। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज जो था वो वेस्टर्न मेथड पे बेस्ड था पूरी तरह से। ठीक है, अब राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म बंगाल में राधानगर में हुआ था। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तुहफ़त उल मुजाहिदीन, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है अ गिफ्ट टू मोनेथिस्ट इन पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, फ़ारसी भाषा में लिखा गया था 1805 में। ये आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू ही है। ठीक है, तो बीपीएससी पूछता है, तो इस वजह से एक दो क्वेश्चंस रहते हैं आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से। तो इसको एक देखिएगा आप, ये सारे फैक्ट्स जो हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि
तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बुक लिखी थी परसेप्ट्स ऑफ जीसस इन 1820, ईयर भी आप याद रखिएगा बुक नेम्स के साथ में। फिर इन्होंने बंगाली मैगज़ीन पब्लिश की थी संवाद कौमुदी, कब किया था, ये 1821 में किया था। फिर मिरातुल अखबार 1822 में किया था, ठीक है। ये किस लैंग्वेज में था, पर्शियन लैंग्वेज में था। और संवाद कौमुदी किस में था, ठीक है, ये तो बंगाली मैगज़ीन थी यानी बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है। फिर ये ब्राह्मणिकल मैगज़ीन लेकर आए थे, ठीक है। ये किस लैंग्वेज में था, ये आपका अंग्रेज़ी भाषा में था। फिर इन्होंने बुक लिखी थी अ गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो इनके बुक्स नेम ये सारे हैं, ये याद रखिएगा। आप देखते हैं इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो कौन सा है आपका, आत्मीय सभा, ठीक है। तो आत्मीय सभा का इन्होंने स्थापना किया था, कब किया था, 1814 में। वहीं 1816 में वेदांता सोसाइटी कोलकाता, ठीक है। अब 1817 में क्या हुआ, हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता विद द हेल्प ऑफ डच वॉच मेकर डेविड हरे, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी 1817 में कलकत्ता में, ठीक है। 1825 में वेदांता कॉलेज बनाया। 1828 में इन्होंने जाके ब्रह्मो सभा समाज की स्थापना की, ठीक है। लेटर केम टू बी नोन एज ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मो सभा बना था 1828 में, यही बाद में हमारा ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया, ठीक है। और इन्होंने फ़ारसी और उर्दू एजुकेशन पटना में इसको स्टार्ट करवाया, संस्कृत को बनारस में, इंग्लिश को कलकत्ता में, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, इनके रिलेटेड फैक्चुअल डाटा थे, बुक्स वगैरह लेकर के, और जो इंस्टीट्यूशन इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, योगदान। तो सामाजिक क्षेत्र में अगर देखें तो ये कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ थे, ठीक है। सती सिस्टम के ख़िलाफ़ थे, विडो रीमैरिज के ख़िलाफ़ थे, पॉलीगैमी के ख़िलाफ़ थे, ठीक है। और इन्हीं के एफर्ट से जो विलियम बेंटिक थे, उन्होंने सती के प्रैक्टिस पे लीगली बैन कर दिया था, ठीक है। सती को लीगली बैन कर दिया था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे बैन किया था। तो जो 1789 का सती आपका एक्ट था ना, तो उसमें रूल नंबर 17 है, उसमें आपको ये सती को बैन किया गया था, ठीक है, हिंदू सक्सेशन रूल्स के थ्रू। फिर आगे देखते हैं, तो इन्होंने अपने जो जीवन काल में, पूरे जीवन काल में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के आर्थिक अधिकारों के बारे में, ठीक है, इन्होंने कार्य किया था। इसके ऊपर इन्होंने अपने जीवन काल में कार्य किया। अब रिलीजियस एरिया में आ जाते हैं, तो कहते थे कि he said that there is equal truth in all religions and the Vedas should be interpreted on the basis of human reason, ठीक है। मतलब, और इन्होंने आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ठीक है, उसका अपोज करते थे। पॉलीथिज्म के भी अपोज किया इन्होंने, इनकारनेशन का भी अपोज किया, ठीक है। मतलब कुल मिला के इस पूरा रिलीजियस एरिया में इनका यही कहना था कि जितने भी धर्म है ना, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सब इक्वल हैं, ठीक है। और ख़ासकर हिंदू रिलीजन में कहा कि मोनिज़म जो है वो इसका कोर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पॉलीथिज्म के अपोज में थे, मोनिज़म के सपोर्ट में थे। तो इन्होंने साथ में एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम में आपको इम्पार्ट करने का, मतलब जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो अंग्रेज़ी भाषा में होनी चाहिए थी, ये इस चीज़ का इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है। अब देखते हैं कि इनके बाद में ब्रह्मो समाज में जो डिवीज़न हुआ, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं 1833 में इनका देहांत हो गया था, जब उस समय इनको अकबर II उस टाइम पे यहाँ पे था, मुग़ल रूलर। तो उन्होंने इन्हें राजा राम मोहन रॉय जी को भेजा हुआ था ब्रिटेन, तो वहीं पे इनका देहांत हो जाता है 1833 में। तो उसके बाद ब्रह्मो समाज में और लोग आते हैं, ठीक है, जो लीड करते हैं। तो उसमें 1843 में आपका देवेंद्रनाथ टैगोर जी होते हैं, जो हेड बनते हैं ब्रह्मो समाज के, और ये पब्लिश करते हैं तत्वबोधिनी मैगज़ीन। ये भी आपका PYQ है, तत्वबोधिनी मैगज़ीन, ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो ये ब्रह्मो समाज से रिलेटेड ही है, लेकिन पब्लिश किया गया है देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाद में ये जाने जाते हैं आदि ब्रह्मो समाज, इनके टाइम पे जो मतलब
ठीक है। ये ब्रह्मो समाज था, उसको आदि ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। ठीक है। ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ठीक है, ब्रह्मो समाज का। और उसी दौरान ये क्या करते हैं, केशव चंद्र सेन जी थे, उनको आचार्य, ठीक है, आचार्य ऑफ द ब्रह्मो समाज अपॉइंट करते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, आपका ब्रह्मो समाज को वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में स्प्रेड करने का, फैलाने का काम करते हैं। ठीक है। अब केशव चंद्र जी क्या करते हैं, वो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है, इस्टेब्लिश कर देते हैं आगे जाके 1866 में। क्यों करते हैं ऐसे, कुछ हो सकता है, अपने डिफरेंस हो जाते हैं उनके ओपिनियन में, उनके सोच में होता है ना, डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो उसके बाद से वो अपना 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। 1872 में केशव जी के हेल्प से क्या होता है, ब्रह्मो मैरिज एक्ट पास किया जाता है। और इस ब्रह्मो मैरिज एक्ट में क्या होता है कि जो चाइल्ड मैरिज होता है उस पर बैन लग जाता है, यही था इस एक्ट में। ठीक है। लेकिन बाद में इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि ये खुद जो राजा ऑफ कुछ थे, उनकी 13 साल की बेटी से शादी कर लेते हैं। ठीक है। कुछ बिहार के जो राजा थे, तो इस वजह से ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है कि इन्होंने खुद ये एक्ट ऐसा पास किया, चाइल्ड मैरिज बैन करवाया, और आगे जा कर के ये खुद जो कुछ बिहार के राजा की बेटी थी 13 वर्षीय की, उनसे शादी कर लेते हैं। तो इस वजह से काफ़ी ये मतलब कंट्रोवर्शियल रहा है, इनके सपोर्टर्स भी इनसे नाराज़ रहते हैं। फिर 1878 में क्या होता है, साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना होती है, किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा। तो ये याद रखिएगा कि साधारण ब्रह्मो समाज किसके द्वारा फॉर्म किया गया था। ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसने इस्टेब्लिश किया था। फिर आदि ब्रह्मो समाज को, ठीक है, किसके काल में जाना गया था। ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के टाइम पे आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है। और ये डेट भी आप याद रखिएगा, ईयर। ठीक है। जो ये यहाँ पे फैक्ट है कुछ जो हमने बताया था कि अकबर टू ने, हाँ, तो राजा राम मोहन रॉय जी का मतलब नाम, जो राजा है ना, वो नाम नहीं है, वो दरअसल टाइटल है जो उन्हें अकबर टू ने दिया था। ठीक है। राजा कब दिया था, 1830 में, जब अकबर ने मोहन रॉय जी को लंदन भेजा था अपने पेंशन से रिलेटेड मैटर को देखने के लिए। ठीक है। और वहीं पे उनकी क्या हो जाती है, 3 साल बाद 1833 में ब्रिस्टल में देहांत हो जाता है। ठीक है। हाँ, पायोनियर ऑफ जर्नलिज्म कहा जाता है इनको, राजा राम मोहन रॉय जी को पायोनियर ऑफ जर्नलिज्म कहा जाता है। ठीक है। और हाँ, सती के खिलाफ ये इसलिए थे कि कहा जाता है कि इनके साथ इंसिडेंट हुआ था, इनके जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु के बाद जो इनकी भाभी थी, जिनका नाम था अलक मंजरी, उनको सती करना पड़ा था। तो यही सब देखा उन्होंने घर पे भी, और ये सारी चीज़ें, फिर समाज में भी ये सारी कुरीतियाँ देखी, तो उन्होंने एक समाज को सोशल मतलब समाज में रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। ठीक है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हैं राजा राम मोहन रॉय, और ब्रह्मो समाज उनके द्वारा स्थापित किया गया है। तो आज का वीडियो हमारा इसी ऊपर था, ब्रह्मो समाज के ऊपर। नेक्स्ट जो वीडियो हम कवर करेंगे उसमें हम आर्य समाज और इन सब के बारे में, अदर जो आपके सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं उनको देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मतलब इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी अच्छी लगी है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए इस नोट्स के, तो आप टेलीग्राम पे जुड़िए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे आते हैं, वो नोट्स लेते हैं और चले जाते हैं। प्लीज़ चैनल के साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़िए। ठीक है। रेगुलर बेसिस पे जुड़िए, आपको रेगुलरली जो भी वीडियोस होंगी उनके ये जो मेरे नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। और साथ में देखेंगे कि अदर जो भी मटेरियल्स कलेक्ट होते हैं वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।